ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार है। बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर और ये आपके लिए सफलता देने के योग अच्छे बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ ना कुछ विघ्न जो है उनको दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का स्तवन कर लेना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी का योग है। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में हमने गणेश यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, नवग्रह शांति का आयोजन किया, जो सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भंडारे के साथ कार्यक्रम रहेगा। आप भी अपने नाम से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। फ़ोन पे संपर्क साध के जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे नंबर्स, उन पे साध लीजिए नंबर और बात कर लीजिए और उसमें अवश्य बैठिए। यज्ञ में दिल्ली में आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम में, यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोगों को बैठने की परमिशन है, कोई फीस नहीं लगती है, जो भी आना चाहें बैठ सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन लाभ ही ला रहा है। जितनी मेहनत होगी ना वो बहुत जल्दी आपको आने वाले 2-3 दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के योग अवश्य बनाती दिखाई दे रही है। तो ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के पूरे योग हैं। जब आपको उम्मीद ही नहीं होती, कई बार क्या होता है उम्मीद नहीं होती रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, ग्रह दिखा रहे हैं रिजल्ट आएंगे, तो फिर क्या है, फिर क्या दिक्कत है? हाथ पैर सही सलामत है, कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सही योग बनकर तैयार है आपके लिए। भगवान शिव का ध्यान करो, कार्यों पे लगो, लाभ के योग हैं। पंचमी तिथि है, शिव पर बेलपत्र अर्पित करो, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा, कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख मंगलवार, षष्ठी तिथि विद्यमान है और जैसा हमने कहा कि चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपके भाग्य में आपके 11वें भाव में चले गए हैं। थोड़े खर्चे जरूर बढ़ा रहे हैं लेकिन लाभ अवश्य दे रहे हैं। ऐसे नक्षत्र बन सकते, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, पुरुषार्थ करें। शनि महाराज आपको पीछे खींच रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा। शनि आपके जो है ना वो क्या फिसलन है, थोड़ा सा पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपका कोई कार्य जो आप कर रहे हैं वो कोई और दूसरे पंगे में ना फंसे। अपने कामों में पूरी तरह से व्यस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार है, कल्याण होगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र हमको ओवरऑल करीब काफ़ी मामलों में पॉजिटिव दिखाई देते हैं। लेकिन इन दिनों राहु महाराज जो है वो आपके सुख भाव में चल रहे हैं, शुक्र के साथ विद्यमान है और वहाँ बुध जो है अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में इन तीनों ग्रहों को ताकत देने की ज़रूरत है। हो सके तो एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूली का दान करें, मूली मिल जाएगी बाजार में, 2 मूली लेकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। राहु का नेगेटिव प्रभाव जो शुक्र पर पड़ रहा है वो ठीक होने के योग बनेंगे, दिमाग खुलेगा और चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बन सकते हैं। बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख का दिन थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। लाभ के भी योग हैं, खर्चे बढ़ने के भी योग हैं। तो ऐसे में चीज़ों को सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति से के सम्मुख बिल्कुल चंद्रमा आ गया लेकिन 12वें भाव में विराजमान है। लाभ तो दे रहा है लेकिन साथ साथ खर्चा भी बढ़ा रहा है। तो जो भी चीज़ें करें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आँख खोलकर करने का प्रयास करें। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाकी है उनमें 12 राशियाँ पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से
बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। और हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से, जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो। क्या प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह आए है कि इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा, और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।